कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और संडे को खूब एंजॉय आपने किया होगा। अभी हो चुकी है संडे नाइट। क्या हाल चल रहे हैं मार्केट के, क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, बात करेंगे मार्केट की। और अगर आप देखोगे बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो $28,000 पे हैं, $28,900 पे। और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे होने वाली है वीकली क्लोजिंग। इस वीक की जो क्लोजिंग है वो बिटकॉइन हमको देगा ठीक सुबह 5:30 AM के ऊपर। ठीक सुबह 5:30 बजे क्लोजिंग होती है। डेली क्लोजिंग की बात करूं, वीकली बात करूं, जितनी भी कैंडल्स होती हैं है ना, बड़ी बड़ी जो मेन कैंडल्स होती हैं वो सब आपको क्लोजिंग 5:30 AM पे होती हुई दिखती है। तो सुबह कुछ ही घंटे बाकी हैं और क्या क्लोजिंग देगा बिटकॉइन ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। अगर आप नेक्स्ट वीक की बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले अगर आप चार्ट देखोगे बिटकॉइन का, वही गेम हो रहा है बिटकॉइन के अंदर। थर्ड टाइम वही गेम होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट टाइम नीचे आए, कहाँ से 30,000 पे हिट किया, $29,000 से सीधा कहाँ गिरे, नीचे। यहाँ पे फिर सेकेंड टाइम $29,900 से गिरे और यहाँ पे फिर वही गेम हुआ, $29,800 से हम फिर नीचे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन मिल रहा है बार बार, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट में एक डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हमको वेट करने की ज़रूरत है CPI डेटा की डेट की। कल 8 मई हो जाएगी और 10 मई की जो डेट है वो CPI डेटा की है। 10 मई को आने वाले हैं CPI डेटा अप्रैल मंथ के। ठीक है, और ये CPI डेटा बहुत मैटर करता है कि कितना आएगा, कितना CPI डेटा आएगा। अगर इस बार भी जो पिछली बार 5% आया, क्या इस बार भी कम आएगा या नहीं आएगा। पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से हम देख रहे हैं CPI डेटा लगातार कम आ रहा है ना। लगातार मतलब 6 महीने का CPI डेटा हर मंथ का देखें तो बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। क्या इस बार CPI डेटा में स्पाइक देखने को मिलेगा? क्या CPI डेटा उतना ही आएगा या थोड़ा बढ़ के आएगा, या फिर से 7 मंथ का भी 7वां महीना भी लगातार कम होता जाएगा CPI डेटा? ये बहुत मैटर करता है देखना। ठीक है, तो वेट करें CPI डेटा का। जो भी आएगा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। तो अभी जो करंट लेवल हैं बिटकॉइन के $28,900 पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 4 टोकन के बारे में, जिसको आप इग्नोर फंड भी बोल सकते हो। नए क्रिप्टो कॉइन्स का एक तरह से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, नो डाउट। ठीक है, नए क्रिप्टो कॉइन्स रिस्की भी होते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इग्नोर फंड की बात करें, इसको आप 4 टोकन भी बोल सकते हो। एक ट्वीट है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, ये ऑलरेडी पंप भी हुआ है। इग्नोर फंड एंड कीप बर्निंग, वी विल बर्न 200 million 4 token if we get 2 million 4 token ट्रेंडिंग ट्वीट्स। 4 लाख से 5 लाख के करीब ट्वीट इस टाइम पे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। अगर यही ट्वीट 2 मिलियन में बदल जाते हैं है ना, तो ये यहाँ पे 200 मिलियन अपने टोकन्स को अलविदा कह देंगे, बाय बाय कर देंगे है ना। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे। कीप बर्निंग, वी विल बर्न 200 मिलियन 4 टोकन सप्लाई। तो ये अगर सप्लाई बर्न होती है तो डेफिनेटली किसी भी कॉइन के लिए ज़रूरी है उसकी सप्लाई कम होती रहे। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं ये टोकन्स बर्न होंगे तो कब तक होंगे है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेल्स की, जो पेपे को खरीदती आई हैं, खरीद के गेम करती रही हैं, प्रॉफिट बनाती रही हैं, और वेल्स अभी भी गेम कर रही हैं। ए वेल बॉट 962 बिलियन पेपे है ना, 962 बिलियन, यानी पूरा आप यूँ लगा लो भाई ट्रिलियन तक नंबर पहुंच गया। और ये $2 मिलियन के हैं करंटली। इतना बड़ा नंबर है और बहुत ह्यूज नंबर है। अगर हम ये बात करते हैं 962 बिलियन पेपे की विद
WBTC। रैप बिटकॉइन की बात करूं तो 70 WBTC की जगह यहाँ पे खरीदे 962 पेपे एंड 470 इथीरियम, जिसकी वैल्यू $9 लाख की है इन द पास्ट 2 डेज। और जब एवरेज प्राइस जो है पेपे का वो 300 की सीरीज़ पे था, 312 की सीरीज़ पे, है ना, 50 के साथ अभी 2 के लेवल पे चल रहा है। और ही हैज़ लॉस्ट $5,41,000 एट द करंट प्राइस, क्योंकि पेपे की प्राइस में नमी देखने को मिली है और इस वेल को भी लॉस हुआ है भैया। $5 लाख अभी लॉस के अंदर चल रही है पेपे से ये वेल, है ना। लेकिन वेल है, अगर इतना बड़ा लॉस कभी उनको होता भी है, पहली बात तो लॉस होने नहीं देती। अगर पैसा डाला है पेपे में तो कुछ ना कुछ पेपे में हो सकता है। वो कब होता है, कितनी जल्दी होता है या टाइम लेता है, ये टाइम बताएगा। लेकिन 962 बिलियन पेपे खरीदे और ख़रीदते ही यहाँ पे लॉस का भी सामना करना पड़ा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओगी इनू के बारे में। मार्केट के अंदर ये क्रिप्टो भी छाई हुई है। मीम कॉइन्स का इतना तगड़ा सीज़न चल रहा है, कुछ मीम कॉइन्स मार्केट के अंदर अच्छा धमाल मचा रहे हैं, आपको पता ही है। और मोस्टली ये सारे नए क्रिप्टोज़ हैं, है ना। तो ओगी इनू की बात कर लूँ तो भैया ये भी इज़ अ कम्युनिटी ड्रिवन टोकन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। तो यहाँ पे ये भी एक मीम क्रिप्टो है और कुछ अपडेट्स हैं इस कॉइन को लेके। सबसे पहले तो कल एक बहुत बड़ी लिस्टिंग मैक्सी ग्लोबल के ऊपर होने जा रही है इसकी, है ना। अगर आप देखो, द ओगी इनू किक स्टार्टर इज़ कमिंग टू मैक्सी और वॉट विद MX टू सपोर्ट ओगी लिस्टिंग एंड शेयर। यहाँ पे अगर आप देखो 416 ट्रिलियन ओगी का एयर ड्रॉप, ट्रिलियन का, है ना। तो एयर ड्रॉप भी है यहाँ पे इसके साथ साथ। और कल 8 मई की अगर मैं बात कर लूँ, मैक्सी ग्लोबल के ऊपर ये लिस्ट होने जा रहा है, जिसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। 416 ट्रिलियन का यहाँ पे जो है एक एयर ड्रॉप भी रख, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है। इतना बड़ा गिव अवे यहाँ पे रखा है मैक्सी ग्लोबल की लिस्टिंग के साथ साथ। इसके साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें ओगी इनू की, तो दुबई के अंदर एक इवेंट भी होने वाला है ना, ओगी इनू का। और ये जो इवेंट है ये भी 8 से 9 में चलेगा, ओगी इनू। तो देखते हैं इस इवेंट का क्या असर पड़ता है ओगी इनू के प्राइस के ऊपर। तो ओगी एंड दुबई प्रिपेयर ज्वाइन इवेंट 8 to 9 में, ठीक है। और कुछ इस तरह का सिनेरियो। तो देखते हैं इस इवेंट का क्या असर पड़ेगा ओगी के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है लिडो डाओ को लेके, LDO भी बोल सकते हो आप इसको। 35 एसेट, 35 पे इसकी रैंक आती है मार्केट के अंदर। और एसेट इन क्रिप्टो बाय मार्केट कैप हैज़ जस्ट सीन इट्स लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन इन 2 years एज ओवर $135 million वर्थ ऑफ LDO मूव्ड फ्रॉम वन सेल्फ कस्टडी एड्रेस टू अ न्यू वन, है ना। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है LDO को लेके। 135 मिलियन डॉलर के लिडो डाओ, जो 70 मिलियन कॉइन ट्रांसफ़र, इज़ द 8th लार्जेस्ट मूव ऑफ ऑल टाइम ऑन द नेटवर्क। तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई है यहाँ पे लिडो डाओ को लेके अगर हम बात करें, ठीक है। और लिडो डाओ सीज इट्स लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन इन 2 years, जो कि अपने आप में अगर आप देखो 135 मिलियन डॉलर्स का है ना। ये आप नीचे डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे, तो 70 मिलियन इसके अंदर जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है पोल्का डॉट को लेके। पोल्का डॉट डिकोडेड 2023 रजिस्ट्रेशन आर नाउ ओपन। एक इवेंट यहाँ पे जो है पोल्का डॉट का होने वाला है, जिसको आप पोल्का डॉट डिकोडेड भी बोल सकते हो। और ये जो इवेंट होगा जून में होगा, 28 से 29, जी हाँ, 28 से लेकर 29 जून को ये इवेंट चलेगा। और इस इवेंट का जो नाम है वो है
पोल्का डॉट डिकोडेड 2023, ठीक है। तो तैयार रहिए एक बड़े इवेंट के लिए जो कि होने वाला है पोल्का डॉट को लेके कोपेनहेगन के अंदर, डेनमार्क के अंदर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।